हमें एक मौका दो, मतलब मुझे एक मौका दो, मैं उसकी तरह बनूंगा। बस एक मौका दो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो प्यार है उसे एक बार तो जताने का मौका दे दो। ओल्ड फैशन रोमांस। अगर प्यार नहीं जगा पाया तो चली जाना तुम, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। सोच के बताती हूँ। हेलो। उन अंकल के जमाने में लड़के तुम्हारी तरह टाइम पास नहीं करते थे। सबसे पहले वो लड़कियों का दिल जीतते थे, उसके लिए वो हमेशा सच बोला करते थे। और तुम तो एक नंबर के झूठे हो। एक बार सच बोलकर देखो। शायद उसने पुराने दौर के इश्क को दिल पर ले लिया। आज के दौर में जहाँ लड़के असली गुलाब देने के बजाय व्हाट्सएप पर इमोजीज भेजते हैं, वही इस महाशय ने इनविटेशन भेजा है। हे, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हमारे सामने जो है उसे छोड़कर फोन पर मैसेज से बात करने में ज्यादा बिजी रहते हैं। नहीं, तुम करो करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सॉरी, फोन ही बंद कर देती हूँ। थैंक यू। मुझे तुम एक बात बताओ, मुझे समझ नहीं आता कि लोग खाने की फोटो खींचकर फेसबुक ट्विटर पर क्यों डाल रहे हैं। चुपचाप खाने का मजा लो ना यार। और कोई क्या खाता है उससे हमें क्या मतलब। मेरी माँ, अगली बार ना खाली प्लेट की फोटो खींचकर अपलोड कर देंगे। ओके। कौन हो तुम? कौन हो तुम? संजू कहाँ है? क्या किया उसके साथ? भगा दिया उसे। जब हम साथ में थे तब तुम इतने मैच्योर होते तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ती, लेकिन एक तुम थे जिसके दिलो दिमाग में सिर्फ वही चलता रहता था। सबसे पहली बात, तुमने मुझे नहीं छोड़ा था, मैंने तुम्हें छोड़ा था। एक बात बताऊं, समझदारी ऐसे ही नहीं आई। इतने सालों में जो तकलीफें सही है ना, उनसे गुजर कर, उनके साथ दिन रात जूझकर, इतने तजुर्बे के बाद समझ आई है। और अब भी लगता है जिंदगी को समझे नहीं। स्लाइडिंग डोर्स? स्लाइडिंग डोर्स मतलब? हर कदम पर हर फैसला जो हम लेते हैं या फिर नहीं लेते, वो हमारी जिंदगी बदल देती है। जब हम ट्रेन के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और फिर भी ट्रेन छूट जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ट्रेन छूट गई, जिंदगी का एक हिस्सा गुजर जाता है। टैमी, अगर उस दिन हम लोग अलग नहीं हुए होते तो क्या लगता है आज हम क्या होते? शादीशुदा, शायद हमारे बच्चे भी होते। समझ गया। अच्छा, हमारे ब्रेकअप के बाद तुम्हें ऐसा कोई तो मिला होगा जो तुम्हें पसंद आया होगा? बस एक ही इंसान मिला था। ठीक है, तो अगर तुम्हें चुनना हो उसके बीच में और मेरे, तो शुरुआत में जो संजू मुझे मिला था ना, उसके साथ कोई चांस नहीं। लेकिन आज तुम बदल गए हो तो थोड़ा चांस है कि कुछ हो सकता है। थोड़ा चांस है? मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा प्लीज। ये संजू जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा, इसकी क्या गारंटी। फिलहाल घर चलो। बात तो तुम्हारी भी सही है। एनीवेज, ब्रेकफास्ट? हाँ, तुमने कभी भी किसी ऐसी लड़की के साथ ब्रेकफास्ट किया भी है जिसके साथ तुमने कुछ नहीं किया, जिससे तुम्हें कुछ हासिल ना हुआ हो? पहली बार कर रहे हो ना ऐसा? नहीं टैमी, मैं तुम्हारे साथ पहले भी कई बार ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ।
मेरी बात में दम है? तो मेरी एक्स फियांसे मार्क सिस्टम पे चलती थी। उसका कहना था कि अगर कोई 10 में से 10 लाए वही शादी के लायक होता है। तो वो खुद 10 में से 10 वाले के हाथ से निकल गई। ऐसा कैसे कर लिया उसने? हाँ, बहुत तेज है वो। कैसी बातें कर रही हो? सॉरी मजाक कर रही हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम बताओ कि तुम मुझे 10 में से कितने मार्क्स दोगे? अच्छे से सोच कर बताना। इस तरह खुद की बोली मत लगाओ। लाइफ में जो चीज होनी होती है वो होकर रहती है। ये जिंदगी है, कोई फिल्म नहीं जो एकदम से ट्विस्ट आ जाएगा, क्लाइमेक्स आ जाएगा, हीरोइन को एहसास होगा कि मुझे इसी की तलाश थी। अनफॉर्चुनेटली ये रियल लाइफ है, इसमें ऐसा नहीं होता। समझ गया टैमी। तो तुम ही बताओ कैसे होगा? मुझे नहीं पता, ये सब बस हो जाता है। ये 2 दिन तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से गुजरे, लेकिन अब छुट्टियां खत्म हो गई। अब रियल लाइफ में वापस जाना पड़ेगा। अब मुझे अपना फोन ऑन करना पड़ेगा और फिर पहले जैसी जिंदगी जीनी पड़ेगी। ओके, हे, मेरी बात सुनो। तुम कहना चाहती हो कि असली जिंदगी का मतलब है फोन ऑन करना, उसके मैसेजेस पढ़ना, ऑनलाइन जाना? क्या सच में? ये कैसे? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहती। सच में मैं चाहती हूँ मुझे वो एहसास हो, लेकिन मुझे अफसोस है कि ऐसा नहीं हो रहा है मेरे साथ। और इस एहसास के लिए मैं खुद को फोर्स नहीं कर सकती संजू। टैमी, क्योंकि तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि वो अट्रैक्ट होंगे ही। बट तुम उसी को चुनना जो तुम्हारी खूबसूरती को नहीं बल्कि तुम्हारे मन को देखे जो कितना खूबसूरत है। मुझे उनसे चिढ़ होती है, नफरत होती है लड़कों से। पता नहीं था कि असली जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है। मेरी सिक्स सेंस बिल्कुल सही थी। ये तुम्हारे सिक्स सेंस नहीं है, मेरी परफ्यूम की खुशबू है। वो देखो, ये वही जगह है जहाँ उस बूढ़े ने 40 साल बाद बीवी से प्यार का इजहार किया। सोचो इन 40 सालों में उन्होंने कितने उतार चढ़ाव देखे होंगे, पति के रूप देखे होंगे, फिर भी आंटी ने उन्हें छोड़ा नहीं। मानना पड़ेगा। हे, तो मैं कहाँ भागी जा रही हूँ? मैं यही कह रही हूँ कि तुम्हारे साथ 40 साल जीने के लिए मेरे पास भी तो कोई एक अच्छी वजह होनी चाहिए ना। और मेरे साथ 40 साल ना जीने की कोई अच्छी वजह है तुम्हारे पास? चलो ठीक है, मान लेते हैं कि हमारी शादी हो चुकी है। तुम रोज की तरह ऑफिस गई हो और थक कर वापस आई हो। हाँ डेविड, मैं बस अभी करती हूँ। मैं अभी घर पहुंची हूँ। हाँ, मैं रोज इतनी मेहनत करती हूँ और तुम मजे से पार्टी कर रहे हो। अरे नहीं 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 डार्लिंग, मैं तो दिन भर हमारे बच्चे सैमी को संभाल रहा था। हाँ, तुम्हें एक बात बताऊं क्या? मैं अब तक हमारी शादी नहीं हुई है और ना ही कोई बच्ची है। बच्ची को कैंसिल क्यों किया? प्लीज सिर्फ 2 मिनट दे दो, अच्छी तरह समझाऊंगा, ठीक है? पति को सेवा करने दो। तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, सैमी का होमवर्क करके दिया, मतलब होमवर्क करवाया मैंने। घर और ऑफिस के सारे काम कर चुका हूँ। अब इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? 1 मिनट रुक जाओ, शादी के बाद हम मेरे घर पर रहेंगे। अरे तुम्हारे घर का लोकेशन बताना इजी है ना, अब नए घर का नक्शा बनाने में कितनी मुश्किल होगी। अच्छा छोड़ो, शादी के बाद हम अपने मकान में रहेंगे हमारे कुत्ते के साथ। मुझे कुत्ते पसंद नहीं तो है। बिल्ली ले लेंगे। बिल्ली से एलर्जी है। तो पेट भी कैंसिल, सिर्फ तुम, मैं और हमारी बेटी रहेगी। पर सोचो अगर शादी नहीं की तो? क्या बकवास है? मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं हुई तो किसी के साथ नहीं होगी। सब्र से सुनो तो सही, पूरी बात नहीं कही, आगे सुनो। सबसे पहले तुम्हें इस बात का एहसास करना होगा कि किस्मत ने 2 बार मिलाया। उस एहसास के लिए हम कभी एक साथ नहीं रह सकते।
तुम और मैं सिर्फ एक साथ ही रह सकते हैं और किसी के साथ नहीं। इसीलिए किस्मत बार बार मिला रही है। तुम मेरे साथ नहीं रह सकते संजू। ये बात हमें पता है, ये मेरा प्रॉब्लम है। हे, हम दोनों को समझना बहुत मुश्किल है। मुझे पता है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। अच्छा बाबा, हमारा प्रॉब्लम। उफ, तुम हार नहीं मान सकते क्या? 40 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं। पर तुम एक बार धोखा दे चुके हो। सॉरी, अब वो गलती दोबारा नहीं करूंगा। हो सकता है कोई नई गलती करूं। अच्छा सॉरी टैमी, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया। अब स्कूल के दिनों से प्यार करता हूँ। तुम मेरा पहला प्यार हो। 2 साल पहले जब अकल नहीं थी तब भी प्यार था। 2 साल बाद जब अकल आई तब भी प्यार है। उस बूढ़े अंकल की तरह हमेशा प्यार करूंगा। और 40 साल बाद जब हम यहाँ पर इसी जगह पर अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे ना, तब भी उतना ही प्यार करूंगा मैं। अरे, अब हंस क्यों रही हो तुम? मेरे डैड की कही बात याद आ गई। तो अब क्या करूं? घुटने पर बैठकर प्रपोज करूं? ठीक है, प्लीज हाँ कह दो। अच्छा, मैं हाँ कह दूंगी, लेकिन एक कंडीशन है। ये नौटंकी बंद करो। कौन सी नौटंकी? अब ठीक है। अब 1 मिनट, जरा ऐसे खोलना। इतनी बड़ी रिंग, इतना बड़ा डायमंड, नकली तो नहीं है ना? महंगा डायमंड है। अब सच में? ये क्या, सस्ती अंगूठी? ये मेरे डैड की निशानी है। ओरिजिनल घर पर है, वो तो मैं बाद में दूंगी। एडजस्ट कर लो। प्यार तो बस हो जाता है, ये हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होता। हम जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन होना होता है तो हो ही जाता है। और इस बात की हम सबसे बेहतरीन मिसाल हैं। तो आइए मिलिए हम दोनों से। हेलो। हेलो, बिल्कुल सही। और हमारे बस में जो था वो ये कि इसने मुझे सुहाग रात तक इंतजार कराया बस। पर सच कहूँ तो सब्र का जो फल था ना, वो बहुत ही मीठा था। ओ हेलो, ये बातें तुम यहाँ पर क्यों कर रहे हो? अरे तुमने पूरी लाइफ स्टोरी सुना दी है, तो इसमें क्या है? मैं अपने बारे में जो चाहूँ जब चाहूँ बता सकती हूँ। ठीक है, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे फैसले, तुम जानो। अब ठीक है? एग्जैक्टली। तुम्हें किस आदमी ने ये सब सिखाया? उनसे तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। दुनिया का कोई भी आदमी उन जैसा नहीं बन सकता। ओ, क्या मैं उन्हें जानता हूँ? मैं चाहती थी तुम उनसे मिलो, पर कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल उन पर गई हूँ। तुम्हारे डैड? हाँ।